अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च नामी एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें मिस्टर गौतम अडानी पर बहुत ही बड़े इल्जामात लगाए गए जो कि हिंदुस्तान के अमीर 3 शख्स हैं और इन इल्जामात के नतीजे में अडानी ग्रुप्स को $65 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है क्या। इस कंपनी का नाम आपने पहली बार सुना होगा और आखिर इस कंपनी की इंफॉर्मेशन को इस कदर सीरियस क्यों लिया जाता है और क्या इस कंपनी की तमाम रिसर्चेस ठीक होती हैं। तो वेलकम बैक टू दी ब्राइट वे चैनल। तो इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprises. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. दरअसल इस कंपनी को 2017 में एंडरसन नामी एक शख्स ने तमीर किया जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इस कंपनी को बनाने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन था। तो दोस्तों ये बात है 1937 की, जब हिंडनबर्ग जर्मनी के एक जहाज का नाम था जो कि 1937 में एक हादसे का शिकार हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये जहाज किसी नॉर्मल जहाज ऐसा नहीं बल्कि एक एयरशिप है और ये एक हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे के नतीजे में 35 लोग मारे गए जिसे रोका भी जा सकता था। दरअसल हिंडनबर्ग कोई रिसर्च कंपनी नहीं है बल्कि इन्होंने अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया है, यानी अगर अडानी के शेयर्स गिरेंगे तो हिंडनबर्ग को इससे प्रॉफिट होगा। लेकिन अडानी ग्रुप ने इसका जवाब 412 पेजेस की एक रिपोर्ट में शेयर किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि ये अटैक सिर्फ अडानी पर नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान पर अटैक है क्योंकि इससे पूरे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो सकती है और ये पहली कंपनी नहीं है कि जिसको टारगेट का निशाना बनाया गया हो। दोस्तों हिंडनबर्ग पहले भी बहुत सी कंपनियों को टारगेट कर चुकी है जिसमें निकोला कंपनी भी शामिल है, जिस कंपनी पे ये इल्जाम लगाया गया था कि निकोला मोटर्स कई फ्रॉड में शामिल है जिसके बाद इनके स्टॉक्स 90% से ज्यादा गिर गए। इस कंपनी की वैल्यू $34 बिलियन थी, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिसर्च से ये वैल्यू $34 बिलियन से $1 बिलियन पर जा गिरी। हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टर कंपनी है और इसी तरह इन्होंने और भी कई कंपनियों को टारगेट किया है जिसमें हम्बल, निकोला, प्योर साइकिल जैसी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन जरा सोचिए हिंडनबर्ग कंपनी ने पब्लिकली ये क्यों अनाउंस किया कि वो अडानी ग्रुप्स के शेयर्स को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है क्योंकि नॉर्मली जब कोई इन्वेस्टर किसी चीज पर इन्वेस्ट करता है इसके स्टॉक्स खरीद लेता है ताकि जिस वक्त पर इस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाएं वो इन स्टॉक्स को बेचकर मुनाफा कमा सके। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर कंपनी के स्टॉक्स गिरने पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया तो ऊपर तो वो जितना मर्जी जा सकता है और जितना ही वो ऊपर जाएगा इन्वेस्टर को इतना ही लॉस हो जाएगा। तो चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अडानी ग्रुप्स पर क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप्स पर करप्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे बहुत से क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के इल्जामात लगाए गए हैं जिससे अडानी ग्रुप को $17 बिलियन का प्रॉफिट भी हुआ है, पर इसके बावजूद इन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मिसाल के तौर पर पावर ऑफ अडानी पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी मगर 3 साल के बाद डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया ने इसे बंद करवा दिया। अडानी के एग्जीक्यूटिव ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये एक कैलकुलेट अटैक है जो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ किया गया है और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अनरिसर्च भी कहा जो कि अडानी ग्रुप्स का एक वीक पॉइंट है क्योंकि अगर इंडिया की कंपनी या सियासतदानों पर कोई इल्जाम लगाता है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। तो दोस्तों जो भी हो, लेकिन इस रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप्स को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।